मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी बार बार अपने हर खिताब में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही कुछ लीडर पीएम मोदी की अपील के खिलाफ वर्जी करते हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता एक ऐसा ही नजारा कल जंतर मंतर पर देखने को मिला। इस प्रोग्राम को बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें यकसा सिविल कोड पर कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में सैकड़ों बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वबा के इस दौर में ये लोग जरा बराबर भी संजीदा नहीं नजर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश दौर हुकूमत के कवानीन का इस प्रोग्राम में कुछ सरपसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए, जिसके बाद कानून के मुख्तलिफ दफात के तहत दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी को लेकर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा है कि अगर मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाएंगे तो मुल्क में मुसलमान खुद को कैसे महफूज समझेंगे। वहीं इसके अलावा इस पूरे मामले पर न्यूज 18 से अश्वनी उपाध्याय ने खास बातचीत की है। अश्वनी उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो को फेक करार दिया है। उनके मुताबिक असल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अश्वनी उपाध्याय ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया है। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम था भारत जोड़ो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अश्वनी उपाध्याय ने इस कार्यक्रम को किया था, लेकिन वहां पर किसी तरीके की स्लोगनिंग हुई। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अश्वनी उपाध्याय। उपाध्याय जी, जिस तरीके से कल आप लोगों ने भारत जोड़ो कार्यक्रम किया, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, कार्यक्रम 10 बजे शुरू हुआ, मैं 11 बजे पहुंचा। 12 बजे बारिश तेजी के साथ शुरू हो गई और भीड़ भी आ गई, इसलिए भीड़ को देखते हुए, बारिश को देखते हुए तुरंत 12 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं 11 से 12 वहां पे था। हम ये कहने गए थे भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे कि भारत, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं और अंग्रेजी कानून घटिया हैं, इसीलिए भारत में अलगाववाद भी चल रहा है, मजहबी उन्माद भी चल रहा है, कट्टरवाद भी चल रहा है। यही हम बताने गए थे। हम यही बताने गए थे कि ये कानून इतने घटिया हैं। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। वो जेल में नहीं है बल्कि विधानसभा में बैठा हुआ है। एक व्यक्ति पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, एक दूसरे गला काटेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद भी बाहर रहते हैं। कानून का खौफ होना चाहिए, तब जाके मजहबी उन्माद रुकेगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा, तब जाके अपराध रुकेगा। और उसके बाद मुझे नहीं पता है कि ये कौन व्यक्ति है, न इससे मैं कभी मिला हूँ, न कभी इसको देखा, न कभी इसको जानता हूँ। मैंने वीडियो जो देखा है, मैंने अभी दिल्ली पुलिस से शिकायत किया है कि पहले तो इस वीडियो की जाँच करें। अगर ये वीडियो असली है तो जो उसमें लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर ये वीडियो फेक है तो जिन लोगों ने ये फेक वीडियो बनाया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। लेकिन सर, इस वीडियो में जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं दिल्ली पुलिस से इस कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं और मैं सरकार से भी मांग करता हूं। ये 1860 में जो कानून बना था, इंडियन पिनल कोड, बहुत कमजोर है, इसलिए लोगों को डर नहीं लगता। सरकार कठोर कानून बनाए। जो आदमी मजहबी उन्माद फैला रहा है, फैलाए, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाए। मैं सीधे कहता हूं, जितनी सजा बलात्कारियों को मिलती है उतनी ही सजा मजहबी उन्मादियों को मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। तो सर, जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या अब IT एक्ट का सहारा भी आप लेंगे इसमें कुछ मैंने DCP न्यू दिल्ली को अपना जो कंप्लेन दिया है उसमें ये कहा है इनके खिलाफ सभी धाराओं में, हालांकि कानून कमजोर है लेकिन कम से कम जो चल रहा है उसके अंतर्गत तत्काल इनके अंदर मुकदमा दर्ज करें। जो लोग मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ना हमने बुलाया, ना मैं इसको जानता हूं, ना मैंने देखा। हमारी जो 20 साल का जो सामाजिक जीवन है उसको हमें जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे और मैं इंतजार कर रहा हूं उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की।
जैसे कंफर्म हो गया कि नहीं वो वीडियो फेक है, मैं उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा जो मेरा नाम लेके इसको चला रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, जिनका कहना है कि इस वायरल वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में भी की है और उन्हें इंतजार है कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई को आगे लेकर जाती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।